आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पेंशन स्टार्ट होने का क्या प्रोसेस है। पेंशन अप्लाई करने के बाद में कितने दिन बाद में ये चालू होती है, कितने दिन बाद में ये पेमेंट आता है। आज इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो ये आपको बता दूं, पेंशन जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ये मान लो ये स्टार्ट किया हमने 20/3/2023 को हमने यहाँ पे इनकी स्टार्ट की है पेंशन। और यहाँ पे जो है पहली पहली वेरिफिकेशन है, एप्लीकेशन है, ये वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लेवल्स रहते हैं आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले होता क्या है, ई मित्रा पे आपको एप्लीकेशन एंट्री करानी पड़ती है, जो कि हम करते हैं ई मित्रा से। या फिर आप सिटीजन एप्लीकेशन होता है राज एसएसपी, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसपे यदि आपको राज एसएसपी एप्लीकेशन से पेंशन का आवेदन करना नहीं आता है, तो पहले से ही वीडियो बना रखा है, आई बटन के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा आई बटन में। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा उसमें। उसमें फुल प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आवेदन करते हैं। और यदि आप ई मित्रा से आवेदन करना चाहते हैं, नहीं पता है कैसे आवेदन करते हैं, तो उसका भी वीडियो आई बटन के अंदर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। जैसे ही हमने ई मित्रा यहाँ पे राज एसएसपी एप्लीकेशन से एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देते हैं। सबमिट जैसे वहां से कर लेते हैं, वहां पे सबमिट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। अब डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करवाने हैं आपको? पंचायत समिति के अंदर आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने पड़ते हैं, जो कि आपको जो पेंशनर होता है, पेंशनर को ही यहाँ पे जाना पड़ता है। ये फर्स्ट लेवल होता है पंचायत समिति के अंदर। ठीक है, पंचायत समिति के अंदर होता है, वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। वहां पे डॉक्यूमेंट आप जब जमा करोगे, आप खुद प्रस्तुत होंगे वहां पे। कई बार होता क्या है, कई लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो प्रस्तुत होने की जरूरत नहीं होती है, डॉक्यूमेंट देते हैं तो चल जाता है। लेकिन कई ऐसी पंचायत समिति होती है जहां पे आपको वहां पे प्रस्तुत होना पड़ता है। वहां पे आपको जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किए गए हैं। जैसे मान लो उसके अंदर आपका आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पे आपको ले जाने पड़े। बैंक डायरी भी वहां पे आपको ले जानी पड़ेगी बाकायदा। तो वहां पे आप जाओगे तो आपका जो एक तो पीपीयू, जो ये है पीपीयू, इसी पीपीयू को प्रिंट करके दे देना। यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है, यहाँ पे पीपीयू नंबर आ जाता है, आपका क्रियूसेक कोड आ जाता है। यदि खुद करते तो यहाँ पे कोई भी क्रियूसेक कोड नहीं आएगा। यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे सारी चीजें, फोटो, ये सब कुछ मेंशन रहता है। लेकिन अब दोस्तों, ये पंचायत समिति के अंदर वेरीफाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए, हमारा पंचायत समिति के अंदर वेरीफाई हो चुका है। ये जो पंचायत समिति के अंदर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचायत समिति के अंदर वेरीफाई हो चुका है। हमने एप्लीकेशन सबमिट किया, उसके बाद में हम पंचायत समिति गए। पंचायत समिति के अंदर हमने यहाँ पे है डॉक्यूमेंट जमा किए, तो उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट है वो सही लगे उनको, तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देख के उन्होंने एप्लीकेशन वेरीफाई कर लिया। अब दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा आता है कि फॉरवर्ड टू सेक्शन अथॉरिटी आफ्टर वेरीफाई। ये सेक्शन अथॉरिटी क्या होती है? इसके लिए क्या हमें डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे? जी नहीं, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट जमा करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटो ही यहाँ पे आपका अप्रूवल कर देगी, क्योंकि एक बार देखेगी वो एप्लीकेशन और उसके बाद में अप्रूवल कर देगी। अप्रूवल करता कौन है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट। कौन करता है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है वही यहाँ पे सेक्शन अथॉरिटी होता है, वही एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है। सबसे पहले आपको पता है, ये क्रियोसक से जो ई मित्रा से हम अप्लाई करते थे, उसके बाद में ये सीधी हाथों हाथ ही सेक्शन हो जाती थी। यहाँ पे सेक्शन हो जाती थी और पेमेंट थोड़े दिन बाद में आपका जनरेट हो जाता था। अब क्या है, अब ये पहले ई मित्रा क्रियोसक पे हो गई, उसके बाद में यहाँ पे पंचायत समिति के अंदर डॉक्यूमेंट जमा हो गए, उसके बाद में सेक्शन अथॉरिटी होती है, उसके बाद में पेमेंट जो है आपका रिलीज किया जाता है। अब यहाँ पे जो है आपका, जो ये सेक्शन अथॉरिटी है, एप्लीकेशन अथॉरिटी करने वाला सेक्शन अथॉरिटी है, ये जैसे ही यहाँ पे आपका अप्रूवल कर देगा, जैसे ही अप्रूवल करेगा, तो अब क्या है, पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। पेमेंट अकाउंट के अंदर डेट होती है इनकी, उस हिसाब से रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, उस हिसाब से, जैसे मान लो कई बार ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को ही पेमेंट आ जाएगा, उसका नहीं है। जब जब उसने, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जब उसने यहाँ पे पेंशन सेक्शन डेट है, सेक्शन डेट के डेट, जब ये सेक्शन होगी तो यहाँ पे डेट शो करेगी। सेक्शन डेट से करीब, जैसे मान लो आपका सेक्शन हो गया है 1 तारीख को, सेक्शन हो गया, मान लो आपका जो एप्लीकेशन है वो 1 तारीख को सेक्शन हो गया है, 1 तारीख को आपका एप्लीकेशन सेक्शन
हो गया है, तो उसके बाद में जो है आपका पेमेंट है वो 7 दिन बाद में रिलीज हो जाता है। जैसे कई बार रिलीज करते हैं उस हिसाब से आपका रिलीज होता है। कई बार क्या करते हैं 7 को भी रिलीज कर देते हैं पेमेंट, और कई बार 7 दिन बाद में, मान लो 10 दिन 10-15 दिन वो रिलीज करने में लगाते हैं। जैसे ही वहां से पेमेंट रिलीज होगा, तो कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब अगले मंथ की डेट, अगले मंथ मान लो 7 तारीख को वहां पे आपका पेमेंट है रिलीज हो गया, पेमेंट स्टार्ट हो गया 4 तारीख को, 7 तारीख को स्टार्ट हो गया, तो अगले महीने की 7 तारीख को आपका पेमेंट है अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। पहले नहीं होगा। आपका एक मंथ पूरा होना चाहिए। जब एक मंथ पूरा होगा, तो जब आपका पेमेंट रिलीज हुआ है, रिलीज के मान लो रिलीज के 1 महीने बाद जो है पेमेंट है वो अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे लास्ट पेमेंट डेट दिख जाएगी। जब ये एप्लीकेशन जो है सेक्शन होगा, तो आपको बताइए एप्लीकेशन सेक्शन होगा, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सेक्शन लिखा आएगा। मैं यहाँ पे एक पीपी और दिखा दूंगा आपको कि वहां पे सेक्शन में कैसे लिखा आता है। लेकिन कई लोगों को यहाँ पे जो है पीपीयू रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई क्या करते हैं कि पहले वाला सिस्टम उनको पता नहीं है, पहले वाला सिस्टम उनको पता है और नए वाला सिस्टम उनको पता नहीं है। मान लो ई मित्र कृषक को भी पता नहीं है, हो सकता है पता नहीं है, अभी हो, वीडियो नहीं देखा हो, या फिर उनको जानकारी नहीं हो, पहली बार वो पेंशन के लिए आवेदन करे, हो सकता है उनको वहां पे सिटीजन करे तो उनका भी रिजेक्ट हो रहा है। तो उनको वो पता नहीं है कि अब सिस्टम वो चेंज हो गया। पहले वो होता था कि आप ई मित्रा पे एक बार सबमिट करा लीजिए फॉर्म, उसके बाद में आपका जो ई मित्रा ही है वही वेरीफाई कर लेता है। मान लो जब हम एप्लीकेशन एंट्री करते थे और इसी के बाद इंस्टेंट ही आपका एप्लीकेशन सेक्शन हो जाता था। यदि पुराने कोई ई मित्र कृषक देख रहे हैं तो उनको तो ये चीजें पता ही है। ठीक है। ऑटोमेटिकली हाथों हाथ ही सेक्शन हो जाता था। उसके 7 दिन बाद में पेमेंट रिलीज हो जाता था, और इसके बाद में जो पेमेंट है अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता था। ये होता था। अब आपको दिखाता हूं जिनका यहाँ पे सेक्शन हो गया है वैसे कैसे शो करेगा। सेक्शन होगा उसके बाद में पीपीयू कैसे शो करेगा, दिखा देता हूं मैं आपको आगे वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, इसके बाद में एक एप्लीकेशन है जो सेक्शन भी हो चुका है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले सेक्शन हुआ, उसके बाद में वेरीफाई हुआ, इसके बाद में एप्लीकेशन सेक्शन हुआ। ये जो है आपका जो है राइट हो जाएगा। अब जैसे कई नया है तो यहाँ पे एप्लीकेशन सेक्शन होने के बाद में ये हाथों हाथ ये जो पेमेंट है वो कंप्लीटेड नहीं होगा, हाथों हाथ पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा। कब होगा पेमेंट कंप्लीट? जब यहाँ से पैक्स सेक्शन होगी, जो पेंशन है वो सेक्शन होगी, सेक्शन डेट होगी, उसी के बाद में ये पेमेंट है वो रिलीज होगा। ठीक है। पेमेंट कंप्लीट का आइकन है वो सही होगा। अब ये एप्लीकेशन रिवर्ट क्या है? रिवर्ट मतलब दोबारा वापस, वापस वापस का मतलब होता है यदि कोई यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर जो ये पीपीयू है इसके अंदर कोई यहाँ पे गलत पाया जाता है, और डिपार्टमेंट को लगता है कि यहाँ पे ये गलत पेंशन ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन को वापस कर देते हैं, मतलब रिवर्ट कर लेते हैं। ठीक है। यही होता है जो एप्लीकेशन रिवर्ट का ऑप्शन होता है। ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, परफेक्टली जिसकी ये पेंशन अभी आ रही है। ठीक है। रिसीव डेट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में अब जो मार्च के अंदर लास्ट पेमेंट डाला है इन्होंने पेंशन डिपार्टमेंट ने। ठीक है। ये ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी ही पेमेंट डालता है। जैसे यहाँ पे जो सेक्शन करने वाला ट्रेजरी डिपार्टमेंट ही होता है, जो कि आपके जिले के अंदर होगा। ठीक है। जिले के अंदर ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। जैसे पालनहार वाला सिस्टम होता है, का एक डिपार्टमेंट होता है बाकायदा, वहां पे भी ये एप्लीकेशन जो है अप्रूवल किए जाते हैं, वही होता है सेम। वहां पर ही उनके साथ ही एक डिपार्टमेंट होता है, वहीं पे जो है ये एप्लीकेशन है वो सेक्शन करते हैं। वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में आपको सेक्शन करवा दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। पेंशन को हम जैसे सबमिट करते हैं उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है वेरिफिकेशन का, कि कैसे वेरीफाई होगा, ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो बस इतना ही। और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।